पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 3 10 से 19 तक। समूएल प्रभु के मंदिर में जहां ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी सो रहा था। प्रभु ने समूएल को पुकारा। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। और एली के पास दौड़कर कहा, आपने मुझे बुलाया है इसलिए आया हूँ। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। वह लौट कर लेट गया। प्रभु ने फिर समूएल को पुकारा। उसने एली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया है इसीलिए आया हूँ। एली ने उत्तर दिया, बेटा मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। समूएल प्रभु से परिचित नहीं था, प्रभु कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार समूएल को पुकारा। वह उठकर एली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया इसलिए आया हूँ। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। एली ने समूएल से कहा, जाकर सो जाओ। यदि तुमको फिर बुलाया जाएगा तो यह कहना, प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। समूएल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा, समूएल समूएल। समूएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। समूएल बढ़ता गया। प्रभु उसके साथ रहा और उसने समूएल को जो वचन दिया था उनमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 13, 15, 17 से 20 तक। किंतु शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है, और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित किया उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित करेगा। व्यभिचार से दूर रहें। मनुष्य के दूसरे सभी पाप उसके शरीर से बाहर हैं, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत यूहन अध्याय 1 पद संख्या 35 से 42 तक। दूसरे दिन यूहन फिर अपने 2 शिष्यों के साथ वहीं था। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहां रहते हैं? ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहां रहते हैं, और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे, जो यूहन की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे। उन दोनों में एक सिमोन पैतरुस का भाई अंद्रेयस था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रीस्त मिल गए हैं, और वह उसे ईसा के पास ले गया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम यूहन के पुत्र सिमोन हो, तुम केफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। हम एक खूबसूरत यात्रा की शुरुआत को देख रहे हैं। यूहन बपतिस्ता अपने 2 शिष्यों के साथ खड़ा है, और जैसे ही यीशु पास से गुजरे, यूहन ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, देखो ईश्वर का मेमना। वे शिष्य जिज्ञासु और प्रेरित होकर यीशु का अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक अंद्रेयस सिमोन पैतरुस का भाई है। अंद्रेयस यीशु के साथ कुछ समय बिताने के बाद इस मुलाकात से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने भाई की तलाश की और घोषणा की, हमें मसीहा मिल गया है। अंद्रेयस का उत्साह संक्रामक है, और सिमोन पैतरुस ने भी यीशु का अनुसरण करने का फैसला किया। यीशु हमें आने और देखने, उनका अनुसरण करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिस तरह अंद्रेयस और अन्य शिष्यों ने यीशु की पुकार का जवाब दिया।
हमें भी अपने जीवन में उनकी पुकार का जवाब देने के लिए आमंत्रित किया गया है। अंद्रयास की तत्काल प्रतिक्रिया उल्लेखनीय है। वह खुशखबरी को अपने तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि वह इसे अपने भाई पैतरुस के साथ साझा करता है। हमारी विश्वास यात्रा में यीशु से मिलने की खुशी को दूसरों के साथ साझा करना आवश्यक है। जब शिष्यों ने उनसे पूछा कि वह कहाँ रह रहे हैं, तो यीशु ने उन्हें वापस नहीं भेजा। इसके बजाय वह उन्हें आने और देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए यीशु के आह्वान के प्रति हमारी प्रतिक्रिया पर विचार करें। क्या हम उनका अनुसरण करने, उसके साथ समय बिताने और अपने विश्वास का आनंद दूसरों के साथ साझा करने में इच्छुक हैं? यीशु हम में से प्रत्येक को उसके साथ एक गहरे रिश्ते में आमंत्रित करना जारी रखता है। क्या हम उसी उत्सुकता और खुशी के साथ प्रतिक्रिया दे सकते हैं जैसे अंद्रयास और पैतरुस ने उस दिन किया था? मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए तब हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।